हेलो बच्चों, आपकी फर्स्ट पोइम है द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन, इसका मीनिंग हम समझेंगे और इसका मीनिंग आप समझोगे इस पैराग्राफ में। दिस वेल नॉन पोइम, ये क्या एक पोइम है और एक वेल नॉन का मतलब होता है प्रसिद्ध। इस अबाउट, ये बारे में है मेकिंग चॉइसेस। चॉइसेस यानी आपको क्या करना होता है, चुनाव करना होता है। अगर आपके सामने ऐसे कोई सिचुएशन या कंडीशन आती है जिसमें आपको एक चूज़ करना पड़ता है, एंड द चॉइसेस दैट शेप्स अस, और जैसे चॉइस अपन चूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही अपना जो फ्यूचर है वो डिसाइड होता है, अपना फ्यूचर बनता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोइट। ये जो पोइम है द रोड नॉट टेकन, ये किसने लिखी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या है, एक अमेरिकन पोइट है, मतलब अमेरिका के पोइट है। हु राइट सिंपली, जो उन्होंने बड़े सिंपल तरीके से लिखा है। एंड बट इनसाइटफुली, सिंपल तो लिखा है बट कैसे लिखा है, गहराई से। अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, और वो उन्होंने किसके बारे में लिखा है, अपने कॉमन यानी सामान्य और ऑर्डिनरी यानी साधारण अनुभवों के बारे में लिखा है। पोएम स्टार्ट करते हैं। पोएम में पोइट क्या कहते हैं, पोइट ने क्या कहा है, एंड बी वन ट्रैवलर, एक सेकेंड बच्चों, एक मिनट ओनली, यस। टू रोड्स डाइवर्स इन ए येलो वुड। टू रोड्स दे रखी है, मतलब पोइट एक ऐसी जगह पर खड़ा है जहाँ उसके सामने टू रोड्स, मतलब डाइवर्स का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में जाना। उसके सामने दो रोड है और वो डिफरेंट डायरेक्शन में, मतलब अलग अलग दिशाओं में जा रही है। इन ए येलो वुड, और जो ये रोड्स है ये कहाँ पे जा रही है, येलो वुड। येलो यानी आप जानते हो पीला, वुड का मतलब है यहाँ पे जंगल। अब पीले जंगल से क्या मतलब है कि यहाँ पे अभी ऑटम सीज़न है, और ऑटम सीजन में क्या होता है, जो ट्रीज़ होते हैं उनकी लीव्स झड़ने लगती है, और वो कैसे झड़ती है, येलो होकर। तो यहाँ पे क्या है, ऑटम सीज़न है और पेड़ों से पत्तियाँ नीचे झड़कर गिर रही है, तो वो जो जंगल है वो कैसा दिखाई दे रहा है, येलो। एंड सॉरी, अब यहाँ पे जो पोइट है वो माफ़ी मांगता है। क्यों, क्योंकि आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। पोइट यहाँ पे क्या कहते हैं कि मैं दोनों को एक ही टाइम पे, दोनों को एक साथ क्या नहीं कर सकता था, ट्रैवल नहीं कर सकता था, मतलब एक ही टाइम पे दोनों रोड पे कैसे जा सकता था। तो इसके लिए जो पोइट है यहाँ पे सॉरी कहते हैं। आगे पोइट क्या कहते हैं, एंड बी वन ट्रैवलर, और मैं उस रोड पर, उस जगह पर मैं अकेला ही एक यात्री था। एंड लॉन्ग आई स्टूड एंड लुकड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैं वहाँ पर बहुत देर तक खड़ा रहा क्योंकि मुझे इन दोनों रोड्स में से किसी एक का चुनाव करना था, किसी एक को चूज़ करना था। जो पोइट है वहाँ पे लंबे समय तक खड़ा रहा, एंड लुकड डाउन वन, और उस एक रोड को उस अंत तक देखता रहा, एज फॉर एज आई कुड, जहाँ तक मैं उसे देख सकता था। टू वेयर इट बैंड, इट यहाँ पे किसके लिए है, रोड के लिए आया है, जो बैंड यानी मुड़ जाती है, कहाँ पे, इन द अंडर ग्रोथ। अंडर ग्रोथ का मतलब है जहाँ पे पेड़ पौधे और झाड़ियों से होकर वो रोड गुजर रही है, वो रोड जा रही है, जब तक वो लास्ट में मुड़ नहीं जाती, मतलब जहाँ जब तक उस रोड का एंड उसे दिखाई नहीं देता, वो वहाँ खड़ा होकर उस रोड को देखने की कोशिश करता है। देन टुक द, सेकेंड पैरा में आप देखेंगे, देन टुक द अदर, फिर पोइट दूसरी रोड को लेता है, मतलब दूसरी रोड को देखता है। जस्ट एज फेयर, वो रोड भी क्या थी, साफ सुथरी, क्लीन थी, जैसे कि फर्स्ट रोड थी। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और यहाँ पे पोइट कहता है कि शायद मैं इस सेकेंड रोड को अगर चुनाव करूँ, इस सेकेंड रोड को अगर मैं मेरे ट्रैवल के लिए चुनूँ, तो ये क्या होगा, शायद एक बेटर क्लेम, क्लेम का मतलब भी यहाँ पे एक बेटर क्या होगा, मेरी चॉइस होगी। बिकॉज, क्योंकि इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड वियर, क्योंकि जो रोड थी ये ग्रेसी थी, मतलब हरी भरी घास से भरी हुई थी। अब हरी भरी घास से का क्या मतलब है,
अ, आगे देखेंगे। एंड वांटेड वियर का मतलब है ये बिल्कुल, मतलब इस रोड पे जो हरी घास थी ये कुचली हुई नहीं थी, मतलब ये बिल्कुल फ्रेश थी। और वांटेड वियर का मतलब है यहाँ पे इस रोड को अभी तक लोगों ने क्या नहीं किया है, यूज़ नहीं किया है। वांटेड वियर का मतलब है लोगों द्वारा ये जो रोड ये यूज़ नहीं की गई है। तो यद्यपि लेकिन रियलिटी में क्या है, एज फॉर दैट द पासिंग देयर, लेकिन इस रोड से जो भी लोग गुजर रहे हैं, जितने भी लोग गुजरे हैं, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। तो यहाँ पे लोगों के द्वारा इस रोड को सेम मतलब एक जैसे ही यूज़ किया गया है। रोड मतलब कभी तो यहाँ कहता है कि दोनों ही रोड क्लीन है, बट एक क्या है थोड़ी ग्रेसी है, उनका मतलब हरी भरी हुई है। तो ऐसे देख के लगता है कि शायद इस रोड को लोगों ने क्या किया है, कम यूज़ किया है। नेक्स्ट पेरा में अपन देखेंगे। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और सुबह के टाइम पे जब पोइट उन रोड्स को देखता है तो एंड बोथ बोथ मतलब दोनों, दोनों कौन, उन टू रोड्स की बात हो रही है। मॉर्निंग में इक्वली ले मतलब वो समान दिखाई दे रही है, बराबर दिखाई दे रही है। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक का मतलब, ट्रॉडन का मतलब कुचली हुई। एंड वहाँ पे जो पत्तियाँ उस रोड्स पे जो गिरी हुई है, मतलब ऑटम सीजन है तो पेड़ों से पत्तियाँ पीली होकर नीचे गिर रही हैं, तो रोडों पे मतलब रोड्स पे बिछी हुई है। सो जो लीव्स है उस पे क्या नहीं चले, कोई भी कदम नहीं पड़ा है। कोई भी कदम का मतलब है कि उन पत्तियों के ऊपर से कोई भी इंसान नहीं गुजरा है, क्योंकि यहाँ पे जो लीव्स है वो काली नहीं पड़ी हुई है, या टोडन का मतलब कुचली हुई नहीं है, मतलब वहाँ लीव्स है वो क्या है, एकदम फ्रेश है। ओ, अब वर्ड्स क्या कहते हैं, ओ आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अब यहाँ पे पॉइंट बताता है कि मैंने एक रोड चूज कर ली है, एंड जो दूसरी जो रोड है, दूसरी जो सड़क है, मैंने उसे दूसरे दिन यानी अनदर डे, दूसरे दिन के लिए मैंने उसे छोड़ दी है कि आज मैं इसी रोड पे ट्रैवल करूँगा। येट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, और कभी ये भी जानता था कि एक रोड को चूज करने के बाद में, मतलब अगर एक रोड को, एक रास्ते को चूज करते हैं तो ये दूसरे रास्ते में क्या हो जाती है, लीड यानी एक दूसरे रास्ते में कन्वर्ट हो जाती है, दूसरे रास्ते को चूज कर लेती है। आई डाउटेड इफ़, और लेकिन कभी को यहाँ शक हुआ कि इफ़ आई शुड एवर कम बैक, अगर मैं एक रास्ते को चूज़ कर लेता हूँ तो क्या मैं उस दूसरे रास्ते को चूज़ करने के लिए या उस रास्ते पर यात्रा करने के लिए क्या मैं दोबारा इस जगह पर आ पाऊँगा। कभी यहाँ पे शक करता है, क्या पता मैं इस जगह पर कभी आ ना पाऊँ। लास्ट अपना है, आई शेल बी टेलिंग दिस विथ ए साय। साय का मतलब होता है आहे भरना, चैन की सांस लेना। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, एजेस एंड एजेस का मतलब होता है सेंचुरीज बाद में, मतलब 100 सालों मतलब युगों युगों बाद में हमें कभी ये बताएगा चैन के सांस लेते हुए कि मैंने कौन सा रास्ता चूज किया। तो अब यहाँ क्या बता रहे हैं, द रोड्स डाइवर्स इन ए वुड, जो एक जंगल में टू रोड्स जो अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही थी। एंड आई, और मैंने कौन सी रोड चूज़ की, मतलब पोइट यहाँ पे कौन सी रोड चूज़ करता है। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, उसके पास दो रास्ते थे चूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे कवि कौन सी वाली रोड को, किस वाले रास्ते का चुनाव करता है, जिस पर वन लेस ट्रेवल्ड, जिस पर लोगों ने कम रास्ता, मतलब जिस पर लोगों ने कम यात्रा की थी, जो लोगों द्वारा कम यूज़ की गई थी, उस रास्ते को कवि ने चुना। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और जो रास्ता कवि ने चुना उससे क्या हो गया, हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, उसकी जो लाइफ थी, उसकी जो ज़िंदगी थी उसमें क्या है, बहुत सारे डिफरेंसेस आए। कहने का मतलब ये है कि अपनी ज़िंदगी में भी हमें बहुत कुछ हर चीज़ का चुनाव करना पड़ता है। तो जैसा हम चुनाव करेंगे, जैसा ही हम चीज़ों को चूज़ करेंगे, उसी अकॉर्डिंग हमारी ज़िंदगी बदलेगी। ओके बच्चों, आपको ये पोएम अच्छे समझ में आ गई होगी। नीचे आपकी क्वेश्चन आंसर है, ये ग्लॉसरी है, मतलब मीनिंग है। क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, बाय।